Dear students, welcome to the new lecture of element of statistics part 1. In the last lecture we have covered some basics some basics of probability theory, that is probability space जिसे हम कहते हैं पॉसिबिलिटी स्पेस और इवेंट्स, इस तरह की चीज़ें हमने लास्ट लेक्चर में की थी। तो आज हम प्रोबेबिलिटी को फाइंड आउट करने के लिए इसकी क्लासिकल एप्लीकेशंस देखते हैं, क्लासिकल डेफिनेशंस देखते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम आते हैं प्रोबेबिलिटी थ्योरी की डेफिनेशन पे कि प्रोबेबिलिटी होता क्या है। अब प्रोबेबिलिटी इज द न्यूमेरिकल मेजर ऑफ द लाइकलीहुड और चांस दैट अ पर्टिकुलर इवेंट विल अकर। प्रोबेबिलिटी को हम एक न्यूमेरिकल मेजर कहते हैं। एक न्यूमेरिकल मेजर होता है, एक न्यूमेरिकल वैल्यू होती है जो चांसेस को शो करती है किसी भी इवेंट के में अकर होने के लिए। लाइकलीहुड का मतलब होता है चांस। द प्रोबेबिलिटी ऑफ एनी इवेंट मस्ट सेटिस्फाई द फॉलोइंग टू कंडीशन। दो कंडीशंस प्रोबेबिलिटी की जो है वो बेसिक है, जो कंप्लीट फुलफिल होनी चाहिए। पहली ये है कि जो प्रोबेबिलिटी की वैल्यू है वो नॉन नेगेटिव होनी चाहिए, और दूसरी जो वो ये है कि जो आप प्रोबेबिलिटी निकालेंगे वो जो है वो लेस देन 1 होनी चाहिए। सही है, तो कोई भी वैल्यू आपकी नेगेटिव नहीं आनी चाहिए और कोई भी वैल्यू 1 से बड़ी नहीं आनी चाहिए। अगर ऐसा हो रहा है तो आपने गलत कैलकुलेट किया, आप इसको दोबारा कैलकुलेट करें। ठीक है, तो बेसिक प्रोबेबिलिटी की प्रॉपर्टीज हैं। 3 अप्रोचेज हैं आपके पास प्रोबेबिलिटीज को। नंबर 1 क्लासिकल और मैथमेटिकल अप्रोच, जो हमारा काम है। एम्पेरिकल और रिलेटिव फ्रिक्वेंसी अप्रोच, ये भी हम कर सकते हैं। और एंड सब्जेक्टिव अप्रोच। 3 अप्रोच है जिसमें हम काम करेंगे क्लासिकल एंड मैथमेटिकल अप्रोच पे। सही है, 3 अप्रोचेज हैं, ये ध्यान में रखिएगा। तो सबसे पहले हम आते हैं क्लासिकल अप्रोच प्रोबेबिलिटी। इट इज द अप्रोच इन विच प्रोबेबिलिटीज आर असाइन्ड टू द इवेंट्स बिफोर द एक्सपेरिमेंट इज एक्चुअली परफॉर्म। तो इन क्लासिकल में क्या होता है कि किसी भी एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म करने से पहले हम एक इवेंट्स जनरेट कराते हैं, तो ये उनकी प्रोबेबिलिटीज निकालनी होती है हमें। ठीक है, इस तरह की चीजों को हम कहते हैं क्लासिकल अप्रोच प्रोबेबिलिटी। सही है, प्रायोरिटी बेस पे प्रायोरिटी या प्रोबेबिलिटीज जिसे हम कहते हैं वो क्लासिकल अप्रोच में आते हैं। ठीक है, इसके कुछ रूल हैं। पहला रूल क्या है, द पॉसिबिलिटी स्पेस ऑफ द एक्सपेरिमेंट इज फाइनाइट होना चाहिए, इनफाइनाइट नहीं होना चाहिए। दूसरा, ईच आउटकम ऑफ द पॉसिबिलिटी स्पेस इज इक्वली लाइकली टू अकर। सही है, हर एक का चांस बराबर होना चाहिए। सही है, कैसे निकालेंगे? अगर किसी इवेंट ए की प्रोबेबिलिटी निकालनी तो नंबर ऑफ आउटकम्स इन द इवेंट ए के नंबर ऑफ आउटकम्स आपने ऊपर लिखना है। नंबर ऑफ आउटकम्स हमने लास्ट लेक्चर में भी देखे थे कि पॉसिबिलिटी स्पेस से काउंट करके हमने लिखना है, और डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ आउटकम्स इन द पॉसिबिलिटी स्पेस है, टोटल स्पेस है इसमें। कैसे लिखेंगे? P for probability. Probability of A is equal to number of outcomes in event A, number of outcome possibility space, NA divided by NS। ये इसका बेसिक फॉर्मूला प्रोबेबिलिटी, किसको आप याद कर लें। आगे आते हैं एग्जांपल्स पे। सही है, इसको एक्सिमेटिक यानी एग्जाम्स के थ्रू जो डेफिनेशन होती है उसको हम इसको भी यही क्लासिकल अप्रोच में कहते हैं। एग्जांपल है 3 coins are tossed once। 3 कॉइन्स को एक दफा टॉस किया है। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट 2 हेड्स विल अपेयर। आपने बताने के व्हाट इज द चांसेस, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट 2 हेड्स विल अपेयर। तो इसकी हम ट्री डायग्राम एक होती है, उसको हम बनाते हैं और उसके मदद से हम पॉसिबिलिटीज फिर जनरेट करते हैं। तो पहला टॉस किया हमने, उसके हम लिखेंगे पॉसिबिलिटी हेड टेल। तो एक आप इस तरह हेड की तरफ एक लाइन बनाएंगे, इस तरह टेल की बनाएंगे। फिर इस हेड की वजह की तरफ से 2 पॉसिबिलिटीज निकलेंगी, एक होगा हेड और एक टेल। फिर इसी तरह इन 2 हेड की 2 पॉसिबिलिटीज होंगी, तो एक टॉस ये रहा, दूसरा टॉस ये रहा, तीसरा टॉस ये रहा। इस तरह इसको टी डायग्राम्स बनाने हैं आपने। हर एक पॉसिबिलिटी की आपने 2 पॉसिबिलिटीज बनानी है। हेड की 2 पॉसिबिलिटी हेड टेल, फिर इस हेड की 2 पॉसिबिलिटी हेड टेल, इस टेल की 2 पॉसिबिलिटीज होंगी। इस तरह आपने 3 टॉस बनाने। अगर ये 3 है तो यहाँ था, अगर 4 होंगे तो फिर इसकी 2 और पॉसिबिलिटीज आएंगी, इसकी 2 और आएंगी, इस तरह बढ़ता रहेगा। ठीक है, इसको हम कहते हैं ट्री डायग्राम। अब आपने लिखना कैसे? लिखना इस तरह है कि 3 टॉस हो रहे तो उसका मतलब 3 आने चाहिए ऑर्डर पेयर। तो पहले हम कहेंगे इस हेड को इस हेड की तरफ लेके जाएंगे और फिर इस हेड की तरफ लिंक करेंगे, इस 3 को लिंक कराएंगे, फिर इस 2 हेड को इस टेल के साथ लिंक करा देंगे। सही है, इसका ये रूट कंप्लीट हो गया। फिर इस हेड को टेल की तरफ लेके जाएंगे और फिर हेड की तरफ ले जाएंगे, फिर इस हेड को टेल की तरफ लेके जाएंगे और टेल की तरफ। इस तरह हमें लूप या रूट्स कंप्लीट करने से इसी तरह हम टेल की तरह करना है, और जो आप काउंट करते रहेंगे यहाँ लिखते रहेंगे। तो पहले 3 हेड थे यहाँ, अगर फिर 2 हेड टेल की तरफ जाए तो 2 हेड टेल की तरफ। इस तरह आपने पॉसिबिलिटी स्पेस बना लेना। ये बनेंगे टोटल 8। सही है, सही है, और ये हो जाएगा NS इक्वल टू 8। ये हमने लास्ट लेक्चर में देखा था किस तरह हमने इसको काउंट करना है। ठीक है, इवेंट्स पर आते हैं। इवेंट क्या कह रहा है? इवेंट कह रहा है कि 2 हेड्स आपने निकालने। तो इवेंट आपका हो गया 2 हेड्स अपेयर होने चाहिए। तो इनमें से देखो ऐसे कौन से
कौन सी पॉसिबिलिटी स्पेस में से ऐसे कौन से इवेंट हैं जिसपे 2 हेड आ रहे हैं, इस पे 3 आ रहे हैं, इसको नहीं लेंगे, सही है, 2 हेड वालों को उठा लेना है, ये 2 हेड उठा के यहाँ डाल दिया, इसमें 2 हेड उठा के इसको यहाँ डाल दिया, इसमें 1 हेड है छोड़ दिया, इसमें 2 हेड उठा के यहाँ डाल दिया, इसके अलावा बाकी सब में 1 हेड है या हेड ही नहीं है, तो इन सबको छोड़ दिया, तो ये बन गया आपका इवेंट, सिंपल। इसको काउंट करें कितने 3 है, फॉर्मूला लगाओ Na डिवाइड बाय NS, 3 डिवाइड बाय 8, आपका आंसर आएगा प्रोबेबिलिटी 0.375 चांसेस हैं कि आपके पास जो 2 हेड होंगे वो पेयर होंगे, सही है, सिंपल निहायत ही आसान क्वेश्चन है। आगे आते हैं, 2 डाइस आर टॉस, 2 डाइस टॉस हो रहे हैं, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट सम ऑफ द डॉट्स ऑन द टॉप फेस ऑफ बोथ द डाइस इज 9, तो ये 2 डाइस टॉस हो रहे हैं, आपको निकालना है कि जो टॉप फेसेस के डाइस आ रहे हैं उनको ऐड करके 9 आ जाए, इसकी क्या पॉसिबिलिटी है, क्या चांसेस है। तो सबसे पहले हम 2 डाइस के क्या बनाएंगे, पॉसिबिलिटी स्पेस, ये मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था, लास्ट लेक्चर में। ये ऐसे तो 1 को 6 तक करेंगे, फिर 2 को 6 तक करेंगे, 3 को 6 तक करेंगे, सही है, ये कंडीशन गिवन थी। 2 डाइस आर टॉस, सही है, 2 डाइस टॉस हो रहे हैं तो 2 ऑर्डर पेयर आपके पास, टोटल कितने बनेंगे 36, ठीक है, काउंट कर लेंगे तो 36 बन जाएंगे। तो अब इवेंट क्या कह रहा है, इवेंट कह रहा है सम ऑफ डॉट का होना चाहिए 9 होना चाहिए, तो ये कंडीशन आपको ध्यान में रखनी है, क्वेश्चन में गिवन होगी, वहां से उठा के यहाँ डालनी है, सही। अब इनमें से देखो कि ऐसे कौन से ऑर्डर पेयर जिनको सम करूं 9 आ जाए, जैसे 1 + 1 को ऐड करूंगा 2 आएगा, इसको छोड़ देंगे, सही है। तो इनमें से आपने ढूंढना है, तो 3 + 6, 4 + 5, 5 + 4, 6 + 3, ये ऐसे नंबर हैं, ऐसे ऑर्डर पेयर जिनको ऐड करेंगे सम क्या आ जाएगा 9 आ जाएगा, सही, इनके अलावा कोई नहीं मिलेगा आपको। तो ये कितने बने 4 बने, तो 36 तो NS है, NB के आ गया 4, डिवाइड कर देंगे पॉसिबिलिटी 0.1111, ये चांसेस हैं कि सम ऑफ डॉट क्या होंगे 9 होंगे, क्लियर है। आगे आते हैं, अ कार्ड इज ड्रॉन फ्रॉम डेक ऑफ 52 कार्ड्स, 52 कार्ड्स होते हैं टोटल, सही, उसमें से कार्ड ड्रॉन हो रहे हैं, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द कार्ड इज किंग, आपको बताना क्या चांसेस है जो कार्ड में ड्रॉन कर रहा हूँ वो किंग है, सही है। अच्छा 52 कार्ड में से किंग क्वीन जैक ये सारे 4 होते हैं, सही है। तो NS कितने 52 और किंग टोटल कितने होते हैं 4 कार्ड होते हैं, सही है। तो इसमें कुछ चीज निकालने की जरूरत नहीं है, पॉसिबिलिटी स्पेस बनाने की जरूरत नहीं है, 52 ही कार्ड होते हैं, तो आपने सिर्फ डिवाइड करना है 1/13, चांसेस होंगे कि कार्ड जो क्या होगा वो किंग होगा, ठीक है। नेक्स्ट पर आते हैं, अ बैग कंटेन्स 4 रेड एंड 6 ग्रीन बॉल्स, अ बॉल इज ड्रॉन एट रैंडम फ्रॉम द बैग, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द बॉल इज रेड, एक बैग में 4 रेड एंड 6 ग्रीन बॉल है, टोटल कितनी हो गई 10 बॉल्स, सही है। अ बॉल इज ड्रॉन एट रैंडम, बैग में से रैंडम बॉल निकालना मैं बारी बारी रैंडमली, सही है। क्या चांसेस हैं कि बॉल जो है वो रेड है, सही है, द प्रोबेबिलिटी दैट बॉल इज रेड, रेड बॉल आने के कितने चांसेस है वो बताने आपने। तो NS कितना होगा 10, क्योंकि 4 रेड है 6 टोटल, कितना निकालना है रेड बॉल का, तो इसका इवेंट क्या बन जाएगा 4 रेड बॉल्स हैं, डिवाइड कर दें आप, 0.4 चांसेस है कि बॉल जो निकलेंगी वो रेड निकलेंगी, सही है। निहायत आसान सवाल है, इसी तरह आपके पास एग्जाम में आएंगे। अब आते हैं अरेंजमेंट, अगर अरेंजमेंट आ जाए क्वेश्चन के अंदर तो उसको हम सॉल्व करते हैं कॉम्बिनेशन परम्यूटेशन के, सही है। अ कॉम्बिनेशन इज अ मैथमेटिकल टेक्निक दैट डिटरमाइंस द नंबर ऑफ पॉसिबल अरेंजमेंट इन अ कलेक्शन ऑफ आइटम्स वेयर द ऑर्डर ऑफ सिलेक्शन डज नॉट मैटर, सही है। इसमें अगर अरेंजमेंट की बात आ जाएगी लेकिन ऑर्डर की अहमियत ना हो तो वो कॉम्बिनेशन सॉल्व होता है, इसमें ऑर्डर ऑफ सिलेक्शन डज नॉट मैटर कॉम्बिनेशन में। इन कॉम्बिनेशन यू कैन सेलेक्ट द आइटम इन एनी ऑर्डर, किसी भी ऑर्डर से करते बस इसकी पॉसिबल नंबर ऑफ पॉसिबल अरेंजमेंट होनी चाहिए आपके पास, सही है। इसके बरक्स क्या है, इन कंट्रास्ट permutation, सही है। in mathematics a permutation of a set is loosely speaking an arrangement of its members into a sequence or linear code, सही है। सीक्वेंस में होगा या फिर लीनियर ऑर्डर्स में होगा, सही है परमुटेशन, और इसमें अरेंजमेंट आपकी जरूरी होती है, सही है, और ऑर्डर भी जरूरी होता है। तो कॉम्बिनेशन में ऑर्डर की जरूरत नहीं होती, परमुटेशन में आपके पास ऑर्डर की जरूरत होती है, ये इन दोनों मेजर डिफरेंस है। If order does not matter, then we have a combination. If the order do matter, then we have permutation. It is a basic difference between combination permutation. Formula क्या है, NCR, n combination R होता है, n factorial divided by R factorial into n minus R factorial. Permutation क्या होता है, n permutation R, n factorial divided by n minus R factorial. n क्या होगा, टोटल नंबर पॉसिबिलिटीज होंगी, R क्या होगा जो सिलेक्शन आप बना रहे हो, ठीक है। ये NCR और NPR डायरेक्ट कैलकुलेटर से आप निकाल सकते हैं। इनके क्वेश्चन पर आते हैं, अब इसमें कैसे पता चलेगा ये देखते हैं। 5 कार्ड्स आर ड्रॉन एट रैंडम फ्रॉम अ डेक ऑफ 52 प्लेइंग कार्ड्स। अब इसमें कहानी क्या आ गई कि 52 कार्ड में 5 कार्ड में रैंडमली क्या कर रहा हूं, ड्रॉन कर रहा हूं। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट 2 आर किंग्स एंड 3 आर क्वींस, इन 5 में से क्या पॉसिबिलिटीज है कि 2 किंग निकले और 3 क्वींस निकले, सही है। तो अब क्या होंगे,
अब आपने पॉसिबिलिटी बनानी है। अब इसमें टोटल जो आपके पॉसिबिलिटी स्पेस होगा 52 नहीं होगा, बल्कि 52 में से 5 कार्ड निकाल लें तो 52 कॉम्बिनेशन 5 हो जाएगा। सही, इसमें एक खास अरेंजमेंट आ गई है, ऑर्डर का कोई खास नहीं है, इसमें कोई सा भी ऑर्डर हो सकता है। ठीक है, तो 5 कार्ड फॉर 52 कार्ड कैन बी ड्रॉन, तो 52 कॉम्बिनेशन 5 ये आपका पॉसिबिलिटी स्पेस बन जाएगा। अब क्या करना है, उन 5 में से 2 किंग और 3 क्वीन होंगे, तो टोटल किंग कितने होते हैं 4, और टोटल क्वीन कितनी होती है वो भी 4 होती है। तो 4 कॉम्बिनेशन 2 एक ये इवेंट बनेगा, और 4 कॉम्बिनेशन 3 एक ये इवेंट बनेगा। दोनों इवेंट को मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपका NA आ जाएगा। सही है, इवेंट इस तरह बनाएंगे कॉम्बिनेशन में। सही है, दोनों के पॉसिबिलिटीज को आपने क्या करना है, कॉम्बिनेशन में करना। NA को डिवाइड कर देंगे, NS से n कॉम्बिनेशन 4 डायरेक्ट कैलकुलेटर में रखना, फॉर्मूले की जरूरत नहीं है, 6 आ जाएगा। n कॉम्बिनेशन 3 डायरेक्ट कैलकुलेटर में रखोगे 4 आ जाएगा, सॉल्व करोगे आ जाएगा आपके पास आंसर। इसको हम कहते हैं कॉम्बिनेटोरियल एनालिसिस, जिसमें हम कॉम्बिनेशन का इस्तेमाल करते हैं। क्लियर है? ठीक है, नेक्स्ट पर आते हैं। 5 कार्ड्स आर ड्रॉन एट रैंडम फ्रॉम अ डेक ऑफ 52 कार्ड प्लेइंग कार्ड्स, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट 2 कार्ड्स आर किंग। सही है, तो ऊपर वाले में था कि 5 में से 2 किंग्स थे और 3 क्वींस थे, इसलिए बस कह रहा है कि 2 किंग्स होंगे, बाकी 3 कोई से भी हो सकते हैं। तो नोट द डिफरेंस बिटवीन दिस एग्जांपल एंड द प्रीवियस एग्जांपल। In this example, the remaining 3 cards have not been specified as queen, but may be of any denomination and color from the remaining 48 non-king cards। सही, कोई से भी हो सकते हैं 3 कार्ड, लेकिन 2 कार्ड क्या होने चाहिए, वो किंग होने चाहिए। ठीक है, तो पॉसिबिलिटी पहले इवेंट की क्या बनेगी, 2 किंग्स हैं तो 4 कॉम्बिनेशन 2, 4 में से 2 किंग्स आने चाहिए, और बाकी क्या बनेंगे, 3 कार्ड से क्या बनेगी, 48 में से, यानी 52 में से 4 तो किंग थे, बाकी कितने बचे 48 में से कोई से भी 3 होने चाहिए, तो 48 कॉम्बिनेशन 3 आपके बन जाएंगे। ठीक है, तो आपके पास इवेंट क्या आ जाएगा, 4 कॉम्बिनेशन 2 इंटू 48 कॉम्बिनेशन 3। सही है, और एनसीआर तो आपका वही है, वो पॉसिबिलिटी स्पेस तो वही 52 कॉम्बिनेशन 5, डिवाइड करेंगे आपके पास आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो ये आप अच्छी तरह कर लें कॉम्बिनेशन को। इस तरह के क्वेश्चंस आप कॉम्बिनेटोरियल एनालिसिस कहलाता है, ये आपके पास आएंगे। इस तरह के क्वेश्चंस हैं सिंपल, आपके पास जो है वो प्रोबेबिलिटी के पॉसिबिलिटी स्पेस किस तरह बनानी है, इवेंट किस तरह बनाने, तो इनको आप अच्छी तरह कर लें। ठीक है, तो इस लेक्चर को यहीं तक रखते हैं, बाकी जो आगे के क्वेश्चंस हैं वो हम नेक्स्ट इसमें लेक्चर में करेंगे। ठीक है, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।